नाम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं डीसी मोटर में जो अपन पढ़ रहे हैं स्टार्टर। क्या होता? स्टार्टर का मतलब होता प्रवर्तक। आप लोगों ने कापी ने देखा होगा और कापी ने नहीं देखा होगा। कापी ने जो देखा तो वो जानते नहीं, और कुछ जानते तो उनको अता पता नहीं, अता पता है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ खास ऐसा है, गंभीर और विषय है, बहुत ही जबरदस्त धांसू वाला चैप्टर है ये, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये है स्टार्टर। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो डीसी मोटर का स्टार्टर। और डीसी मोटर का जो स्टार्टर मतलब होता प्रवर्तक। स्टार्टर का हिंदी में नाम क्या होता? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम से मुझे कुछ खास पता चल रहा है कि नाम से इसका काम पता चल रहा है। क्या हो गया? नाम से इसमें कुछ खास पता चल रहा, तो आप सोचिएगा कि नाम जैसा काम कुछ है कि नहीं है। स्टार्टर, स्टार्टर, स्टार्टर। चाबी भर दूं, स्टार्ट होगी। चाबी भरते स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं बस इतना सा याद रखना है, फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मेट में लिखना है, सिंपल फॉर्मेट में समझना है। ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन होगे तो परेशान हो जाओगे। स्टार्टर का सिंपल फॉर्मेट ये है कि किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? सिंपल। किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए अनुप्रयोग में लाई जाने वाली डिवाइस या युक्ति क्या कहलाती है? स्टार्टर का मतलब होता प्रवर्तक। क्या होता? प्रवर्तक। हाँ भाई, कोई भी हो सकता है। ये प्रवर्तक आप समझ ही रहे होंगे कैसा होता है, किस तरह से होता है, ये सब चीजें आप जानते हैं और क्लियर भी करते आए हो। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपको देखना है कि स्टार्टर क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, इन सब पर परिचर्चाएं हो तो बताओ। आपको अगर मैं यहाँ पर इसमें ये बता दूं कि भैया स्टार्टर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत है क्या? इसको बोलते हैं स्टार्टर। क्यों भैया? आपने किसी ने मोड़ पर तो देखा होगा, ऐसा कहीं न कहीं मोड़ तो आया होगा आपके जीवन में जब स्टार्टर देखने को मिला होगा। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा कभी न कभी आपके जीवन में एक मोड़ तो आ ही गया होगा जब आपको यहाँ पर इसमें स्टार्टर देखने को मिला होगा। और नहीं मिला तो मिलना चाहिए भैया जी, क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ जीवन का जो है क्या है, गाड़ी टर्न लेती है, रिस्टार्ट होती है। आपको भी कहीं न कहीं किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, तब जाके यहाँ तक पहुँचे और स्टार्टर बन करके यहाँ तक आ गए हो। मेरे पैरों पर बिना स्टार्टर के तो कहाँ काम चलता दुनिया में, ये तो दुनिया का रूल है और यही चीज़ है। आप यहाँ जो पढ़ने जा रहे हो इसको बोलते हैं अब मेरे दोस्तों, आपने से कापी ने तो देखा होगा, लेकिन कापी ने नहीं भी देखा हो तो नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके साथ में हूँ। इसको बोलते हैं मैं बता दूं आपको, ये क्या गड़बड़ करेगा। लीजिए स्टार्टर, ठीक है। लो अब तो, अरे इसमें क्या हो गया भैया, ये लीजिएगा। स्टार्टर का मतलब हिंदी में होता है शुरुआतक, शुरुआतक। प्रवर्तक या शुरुआतक? भाई शुरुआतक तो नहीं है ना, हाँ? प्रवर्तक, इसमें एक और बात मैं बता दूं तो प्रवर्तक आपने कापी ने देखा और कापी ने नहीं देखा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि सर मैंने तो देखा नहीं, एक बार दिखा दो आत्मा से तो हमारा भी दिल गदगद हो जाए। चलिए आपका दिल गदगद कर दूं थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड लगेगा गदगद करने में, चलेगा? तो लो भैया जी, आपका भी यहाँ पर दिल गदगद हो जाएगा। देखिएगा, इसको स्टार्टर का एक और निकनेम है। आपको पता हो निकनेम क्या है? किसको पता है? तुम में से स्टार्टर का एक निकनेम और है, तुम जानते हो क्या? नहीं जानते? नहीं जानते तो जान जाओ, आज जानने का मौका मिला है, बार बार मौका मिले न मिले। इसका नाम क्या होता भैया? मुझे लगता है कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर ये देखा होगा। अब देखा होगा, अब पहले सही दिख रहा था, अब सही दिख रहा है, पहले सही दिख रहा है? एक्चुअल रूप अब दिख रहा ना? उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको हैंडल बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? तो स्टार्टर का नया नाम क्या, निकनेम क्या, उपनाम क्या?
बस। डक 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 चलने लगती भैया मोटर, नहीं चलती क्या? हाँ ओके कोई बात नहीं, डन। अरे स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये कौन सा है? ये है 2 पॉइंट स्टार्टर। ये कौन सा है? आपने देखा कभी? अरे आपने देखा क्या? नहीं देखा तो आज देख लो 2 पॉइंट स्टार्टर कौन सा। अरे मैं यही याद करा दूंगा तुम्हें, चिंता क्यों कर रहे हो, तुम देखते जाओ अभी तो तेल और तेल की दाग। 2 पॉइंट स्टार्टर। लो मेरे दोस्तों 2 पॉइंट स्टार। हाँ भैया समझ में आ गया? किसी को नहीं आया तो पूछ लेना, लेकिन समझ में आना ही चाहिए। अगर नहीं आए तो पूछोगे, एक बार नहीं 2 बार तो चलेगा, 4 बार भी चलेगा। मेरे साथियों मेरे दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरी शपथ पूरी होनी चाहिए। इस बार सिलेक्शन आर या पार की कंडीशन में सर्वाधिक जुगल सर कंपटीशन क्लासेस से ही जाना चाहिए। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? हाँ मेरे साथियों यहाँ से जाना चाहिए ना, आर या पार की लड़ाई है। हाँ जिस प्रकार से लोको पाइट में हिंदुस्तान में टॉप रहे हैं, उसी प्रकार से टेक्निकल आर्ट में इस बार टॉप रहने की पूरी इच्छा है, तहे दिल से। इसके लिए चाहे मेहनत करनी पड़े आपको और हमें मिलकर करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप साथ दोगे ना? तो मैं साथ जरूर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। हाँ और लास्ट के टाइम जरूर हार मत मानना, क्योंकि लास्ट की बाजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। क्योंकि लास्ट का जो हथियार है मेरे पास क्या है, गोला बारूद रखे हुए हैं। जो भी दुश्मन आएंगे उनको मार मुड़ देंगे, मिसाइलें, ठीक है, बर्रा के बड़े बड़े वाले, पक्का चिंता मत कीजिएगा। लेकिन उसके लिए आपको 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है? बोलो रे, हैं? कौन सा पॉइंट है? 3 पॉइंट स्टार्टर मेरे प्यारे दोस्तों, 3 पॉइंट स्टार्टर है ये, स्टार्टर मेरे प्यारे दोस्तों। देख लीजिएगा 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है। आपने देखा होगा कभी, कभी नहीं देखा तो देख लो आज। ओहो गलत हो गया तो यार, गलत हो गया ना। तो फिर ऐसा करते हैं, दोबारा हिंदी में ऐसे लिख दूं सादा में। हाँ तो क्या लिख दूं? 3 पॉइंट। ये भी समझ में आ रहा ना आपको? बढ़िया। पॉइंट का पता लगा दूंगा, अभी चिंता मत करना। इसका पॉइंट का भी पता लगना चाहिए, तेरे को पॉइंट का पता लगना चाहिए। हाँ भैया बड़ा कंफ्यूज है मेरा दोस्त कि मुझे तो पॉइंट का ही पता नहीं चलता, पॉइंट का ढूंढना पड़ता। पॉइंट का मैडम आप जा सकते, कोई दिक्कत है ना? हाँ पॉइंट का पता है? हाँ नहीं चल जाएगा मैडम, कोई दिक्कत, सब हट जाएंगे आपको देख कर। तो क्या भाई हट जाओगे ना? लिखिएगा नेक्स्ट। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं रे, मैं तुम्हें पता ही है, पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ हाँ ना, क्योंकि स्टार्टर चल रहा। क्या चल रहा? आप देखना थोड़ी देर बाद में स्टार्ट होऊंगा अच्छा नहीं लगता? 4 पॉइंट ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, ऐसा है बोलने में। जब मैं बच्चों के सामने बोलता हूँ तो मैडम तो बहुत बड़ी बात है। बात वो नहीं है कि यहाँ बैठने से बढ़िया ऊपर काम करेंगे। यहाँ तो मैं काम कर रहा हूँ ना अकेला, ये मैं संभाल लेता हूँ, मुझे आता सब। क्यों भाई इसमें क्या समझ रहे हो? 1 घंटा काम आएगा ना। जब मैं बच्चों के सामने बोल सकता हूँ तो मैडम तो बहुत बड़ी ही चीज़ है, ठीक है? तो वो कोई इशू नहीं है ना। बोलना क्या, मैं तो चैप्टर में बात करता हूँ ना हमेशा। क्यों भाई? चैप्टर के बाहर कभी अपन जाते ही नहीं अब आपको ये तो समझ में आ गया कि स्टार्टर तो होते हैं यार कुछ खास। आज कुछ चित्र से दिखा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल समझ में आएगा आपको। क्या आएगा? प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। क्यों भाई? तो मेरे साथियों क्या होता है कि आपकी जो मोटर है, क्या है? आपकी जो मोटर है, एक तो सीरीजर, एक सेंटर, एक अब आप तो 3 प्रकार के स्टार्टर ले रहे हो। तो सबसे पहला जो स्टार्टर ले रहे हो कौन सा ले रहे हो? तो इस मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? सीरीज में। किस में करेंगे? तो सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वाह भैया वाह, बढ़िया बात है, शानदार। दूसरा नंबर का आता है 3 पॉइंट स्टार्टर। क्या आता है? इसका प्रयोग कहाँ करें? संट और पक्का, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? पक्का, अच्छा। तो फिर देखते हैं, देखिएगा 2 तो चीजें आपकी आएगी। इसका मतलब पॉइंट जो है 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं, 4 पॉइंट होता है और कितने होता है? 2 पॉइंट होता है। तो स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको बताते जाना है, जो स्टार्टर में बताते जाऊं उसको देखते जाना और बताते जाना, आंसर बताना मुझे। यहाँ सबसे पहला स्टार्टर का क्या कार्य होगा?
हाँ भाई, स्टार्टर का क्या कार्य होता? मोटर को स्टार्ट करना। क्यों भैया, मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती क्या? होती है। थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट ही होती है, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट है। हाँ, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट के लिए कम से कम कितने फेज की आवश्यकता होती है? 2 फेज की। लेकिन मैं अगर बात करूं यहाँ स्टार्टर की, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो प्रवर्तक है इसमें क्या होता है बता दो आपको एक बार। ठीक है, मोटर जो होती है आप तो अच्छी तरह से जानते हो। मैं बात बताऊं तो ये स्टार्टर है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मोटर हमेशा के हमेशा जो मान लीजिए सीरीज मोटर है, क्या है? कोई सी भी मोटर लीजिएगा, सब में वही कंडीशन रहेगी। आप प्रारंभ में जब आर्मेचर इसमें घूमता कि नहीं घूमता? शुरुआत में आर्मेचर घूमता क्या? प्रारंभ में आर्मेचर घूमता क्या? प्रारंभ में धारा का मान क्या रहता? आर्मेचर में प्रारंभ में ईएमएफ का, बैक ईएमएफ का मान क्या रहता? प्रारंभ में आर्मेचर की गुणन गति क्या रहती है? क्या रहती है? हाँ भैया, शून्य। इसका मतलब प्रारंभिक स्थितियां अलग होती है, बाद की स्थितियां अलग होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, जो आप देख रहे हो स्टार्टर, इसी में मैं बात कर रहा हूँ। सुनिएगा और समझिएगा, बात क्लियर कीजिएगा। आपको सब कुछ आवाज़ समझ में आ रही होगी, सारी की सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टर का मतलब होता है स्टार्ट करेगा, लेकिन कैसे करेगा? सबसे पहले जब शुरू में ज़्यादा धारा जी जाएगी, ज़्यादा धारा जाएगी स्टार्टिंग में, ज़्यादा धारा, क्योंकि भैया मोटर है और मोटर में क्या है? लपेट है। लपेट किसकी होती है? कंडक्टर की। किसकी? एनिल्ड कॉपर की। और एनिल्ड कॉपर ज़्यादा धारा लेगी, और ज़्यादा धारा लेगी शुरुआत में ज़्यादा धारा लेगी, शुरुआत में ज़्यादा धारा लेगी। कौन? मोटर। तो फिर आप सोच लीजिएगा, जब ज़्यादा धारा लेगी तो जल ही, क्योंकि एक कुंडली है, 2 कुंडली है और तीसरी और आ रही है जिसका नाम धारा है। पहले मोटर में बताया था मैंने, क्या बताया था कि भाई जो है चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, क्या होते हैं? एक तो सीरीज फ्लक्स और एक शंट फ्लक्स। दोनों ही कंडक्टर्स है, दोनों कुंडलियां क्या? कंडक्टर्स है, दोनों भाईलियां हैं, और तीसरी और आ रही है, तो ज़्यादा धारा मिल रही है। कंडक्टर्स में जब ज़्यादा धारा जाएगी तो वो जल, आपने देखा होगा वेल्डिंग क्यों होती है? वेल्डिंग कब होती है? वेल्डिंग में करंट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वोल्टेज की? करंट ज़्यादा आते ही आप जैसे कॉन्टैक्ट पॉइंट पर लगाते हो वेल्डिंग, स्पार्किंग कब होती है? चिंगारी कब उठती है? हुआ कभी टच? हुई कभी स्पार्किंग? देखते रहा, देखिए ना खड़का, देख ली स्पार्किंग होती है, देखिए क्या वो बोल रहा फील किया। अरे फील ने प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। एक तो लेना इलेक्ट्रोड, एक लेना रॉड। इलेक्ट्रोड ले लिया यहाँ और चालू कर देना, इधर लेना कोई जॉब। फील करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल भी कर सकता। कर रखा? अरे वाह भाई, तो अभी तो बोल रहा था फील किया। चलिए, तो यहां से लिया, इसमें क्या कर दिया? अब सुना, यहां टच किया, जब तक कितना? 1.5 mm। कितना शर्त है? क्वेश्चन ध्यान रखो, 1.5 mm। हाँ, कितना होना चाहिए ऊंचाई? टच करने के बाद तब जाके लेयर बनेगी, वो चट कंटिन्यूस मिलेगी ना, तो 1.5 mm का गैप होना अनिवार्य है, अन्यथा वो रेगुलर में चट। आपसे पूछा जाता वेल्डिंग किस कारण से हो पाती है? तो संपर्क प्रतिरोध के कारण। किसके कारण? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण। एग्जाम है, वेल्डिंग किसके कारण होती है? तो बता देना, संपर्क प्रतिरोध के कारण। किसके कारण? संपर्क। इधर से क्या थोड़ा सा? अरे भाई बड़े आवाज दे रहा हूं तो बड़े लो ने यार। हाँ, ले लो भाई, ले लो। वेल्डिंग किसके कारण होती है? संपर्क। अब संपर्क पर नजर देते हैं, चल गया। अरे वो चल रही ना यार। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। मैं तो पहली बार ही कोशिश कर रहा था भाई तुम्हें जो बढ़िया ओरिजिनल आवाज में पढ़ाऊं। क्या भाई? अब ये क्या है? एम्पलीफायर। इसका कार्य क्या था? आवाज को एम्पलीफाई करना। क्या करना? आवाज को क्या करना रे? एम्पलीफाई करना, प्रवर्धक करना। ठीक है, लिखिएगा। होगा क्या? सुनो, अरे होगा क्या? जैसे ही यहाँ इसमें ज्यादा धारा जाएगी तो ये जनाब की कुंडली जल जाएगी। तो भैया धारा को रोकने के लिए कौन होता रे?
धारा को रोकने के लिए उसी के जैसा चाहिए, अष्टामुष्टंडा। ये देखो, ये धारा जारी है क्या, इस धारा को रोकने के लिए अट्टा कट्टा चाहिए, मुष्टुंडा, ऐसा का ऐसा ही क्या चाहिए, क्या चाहिए, प्रति। अब ये इससे टच होगा, आजा आजा, और जितनी सारी रुक सके रुक जा, जितनी देर तक, जितनी रुक, जितनी। अब यहां पर क्या है कि ये रोक लेता है, क्या कर लेता है, इस धारा को क्या कर लेता है ये भाई, प्रतिरोध का क्या कार्य है, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, प्रतिरोध का क्या कार्य, विद्युत धारा को रोकना, बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। बाधा को क्या करता रे, क्या करता रे, उत्पन्न। तो इसका मतलब है कि ये विद्युत धारा को रोक लेता, तो रोक लेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है इसका असली कार्य हो गया। ऐसे कैसे, इसमें भी प्रतिरोध लगा रहा था स्टार्टर, अब कहां लगा रहा था बता दो थोड़ा सा, आओ। ये क्या है, शुरुआत में ज्यादा जाती तो शुरुआत में घुमा करके, शुरुआत में ज्यादा जाती तो शुरुआत में घुमा करके इसको पूरे पे कहां से लूंगा, देखो प्रैक्टिकल। अब समझना थोड़ा सा, मजा थोड़ा सा समझना है। आज ज्यादा लिखने अपने का तो कल से रोजाना ही काम करेंगे, लेकिन आज पहला दिन थोड़ा समझ लो, क्योंकि समझने के लिए आए हो आप। लिखने का तो मैं रेगुलर कराता रहूंगा समझने के बाद भी, ठीक है। यहां से यहाँ किया तो आप थोड़ा सा यहाँ नहीं ले सकते इसको, क्या यहाँ नहीं ले सकते, क्या नहीं, लेकिन पूरा लोगे, क्या लोगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस देना है शुरुआत में। तो आपने जैसे ही यहाँ चालू किया तो चालू करते भाई यहाँ से यहाँ लाए तो चालू ही धारा बनने लगी, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ कैसे गया, अरे बढ़ कैसे गया, ऐसे बढ़ गया 1 2 3 4, यहाँ जाके रोक दिया, रन। अब यहां से स्टार्ट किया भैया, देखो मेरे दोस्तों, देखो स्टार्ट किया, टक 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 टक, खट 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 खट, देखा होगा ना। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहली स्टेप। अब क्या करते हो, जैसे ही आपको स्टार्ट करना है मोटर को तो स्टार्ट ही करना, क्या करना। तो भाई मेरे दोस्त इसको यहां से रन करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहां जाकर के क्या होगी, स्टार्ट पोजीशन में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अब जैसे ही स्टार्ट पोजीशन में है तो आर्मेचर, अभी सुना बात को, आर्मेचर घूमने लगा तो आर्मेचर खुद में ईएमएफ उत्पन्न करता है, तो वो जो आरी है उसका विरोध करेगा, करेगा तो बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो वो क्या करेगा, विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो वो कहेगा भैया रुक ले, अभी रुक, इतनी तेज मत जा, थोड़ी हल्की फुल्की मिलजुल के जा, रुक, इतनी तेज मत भागे, तो उसको विरोध कर लेता। तो जो कुंडली में संपूर्ण धारा जानी चाहिए थी ना, वो नहीं जा रही, क्या रुक करके। तो इसका मतलब है कि बाद में धीरे 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 इसको हटा लेते हैं रन कंडीशन, किसमें, बाद में धीरे धीरे इसको क्या कर लेते हैं, रन कंडीशन में क्या करते हैं, लोड को, किसका, प्रतिरोध को हटाते जाते, कम करते जाते, कम करते जाते, कम करते जाते, अंत में अब मोटर चल रही है, आराम से मोटर लोड लेती जा रही, चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अब इसको नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों अब इसमें और क्या क्या होते हैं, एक तो ये भी कंडीशन है, भले आप कितना भी कर लो, लेकिन ओवरलोड भी तो हो सकती है। तो एक तो OLC होती है, दिखा दो OLC, है ना, OLC होती है, एक NVC होती, क्या होती है, NVC का मतलब क्या होता है, नो लोड कोयल, और OLC का मतलब क्या होता है, ऑल लोड कोयल। तो यहां पर देखो थोड़ा सा इसमें दिखा दो ना, तो अरे 3 प्रकार बाद में पढ़ेंगे रे, पहले सिंपल फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है NVC, NVC का मतलब नो वोल्टेज कोयल। तो आपसे पूछा तो NVC किस प्रकार कार्य करेगी, क्वेश्चन आ गया ना, NVC का कार्य सिद्धांत क्या है, तो क्या बताओगे, 9 वोल्ट पर कार्य। अच्छा OLC का क्या कार्य है, नाम ही क्या है इसका। तो यहाँ ये सुरक्षा युक्ति है कि नहीं है, यहाँ ये सुरक्षा युक्ति है कि नहीं, NVC और यहाँ पर OLC ये 9 वोल्टेज पर कार्य करती है, ओवरलोड पर कार्य करती है। तो जैसे ही ओवरलोड होगा तो ये कार्य शुरू, अन्यथा भैया शॉर्ट सर्किट हो सकता, क्या हो सकता,
जिससे मोटर खराब हो सकती है, आपकी बंद हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है, सही है। तो ये सारी सुविधाओं के लिए ये बनी होती है, लेकिन ये दोनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये आपका जनाब क्या है इधर, क्या है, आर्मेचर। ये पूरी की पूरी सप्लाई कौन सी दी इसको, क्यों दी भैया, आप क्या पढ़ रहे थे यहाँ, क्या पढ़ रहे थे यहाँ, और डीसी मोटर में क्या पढ़ रहे हो, स्टार्टर में कितना 4 पॉइंट स्टार्टर, कौन सा, तो यहाँ पर 4 पॉइंट स्टार्टर तो एनवीसी, और आपको मैंने बता दे तो यहाँ रेजिस्टेंस प्रयोग में लाया जाता है। अब बात ये नहीं है, बात तो यहाँ से स्टार्ट है, अपनी क्लास तो यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से, यहाँ से। तो डीसी मोटर का स्टार्टर तो पहला हेडिंग रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर ये डायग्राम आपने देख लिया, ये आपको उतारने की जरूरत नहीं है। और ये है आपका हैंडल, क्या है इसका, निकनेम, क्या है, निकनेम। और इसी के बाद अपन बात करेंगे, तो यहाँ से आपका स्टार्ट कर देते हैं अब एक एक करके, बैक टू बैक आपके क्लास। आज स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकार कल पढ़ेंगे। सिर्फ स्टार्टर के बारे में बहुत सारी चीजें जो बात की है मैंने, वो लिखाना भी तो पड़ेगा ना भाई, शुरुआत में ये होता है, बाद में ये होता है, अंत में ये होता, बीच में ये होता, ऐसा होता, ठीक है। ये सारी चीजें बताना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या लिखोगे, डीसी मोटर स्टार्टर, क्या लिखोगे, डीसी मोटर स्टार्टर लिखो भैया। दिष्ट धारा मोटर प्रवर्तक, लोकोपाइड की भर्ती आ गई भैया, मजे हो गए, हाँ आज से रहो, देखो उसको पता नहीं चला। चलो क्या लग रहा, मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, शाम को देख लेना, अरे शाम को देख लेना भैया। लिखो भैया, बता दूं, पॉइंट टू पॉइंट चले ना, है ना। वैकेंसी बताएंगे भैया, लोकोपाइड की आ गई है, आप फॉर्म तो भरोगे ना, बस बस, तैयारी भी करोगे ना, कर ही रहे हो तैयारी तो, ठीक है पक्का। तो इसका क्या लिखेंगे, कार्य, क्या लिखोगे, देखिए डीसी मोटर को स्टार्ट करना, यही इसका शॉर्ट एंड शूट में मैंने कार्य बताया। डीसी मोटर को क्या करना है, स्टार्ट करना। हाँ भाई भूरी सिंह, कोई दिक्कत वाली बात है? भाई स्टार्टिंग के समय बिल्कुल लिखा तो लिखो, लिख भाई राहुल लिख। डीसी मोटर स्टार्टिंग के समय 5 से 6 गुना, कितने, 5 से 6 गुना, 5 से 6 गुना क्या है, 5 से 6 गुना क्या लेती है भैया, अधिक धारा लेती है। 5 से 6 गुना अधिक धारा लेती हैं। कितनी गुना लेती रे, अधिक धारा लेती हैं। इसलिए इस
लिए अधिक धारा से बचाव के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर का प्रयोग किया लो भैया बता लो। आगे लिखो, आगे बताओ भाई। समझो पहला क्या किया, मोटर कितने गुना लेती है? हाँ बिल्कुल दीपू, ठीक है बेटा। हाँ तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग के समय 5 से। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसका कार्य क्या है, दूसरा, तीसरा। अब इसका एक सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य है, मोटर को अधिक धारा से सुरक्षा प्रदान, ठीक है। तो लिखिएगा स्टार्टर एक सुरक्षा युक्ति भी है, सुरक्षा युक्ति भी है, जो कि मोटर की अधिक धारा से मोटर की अधिक धारा से सुरक्षा करता है। कौन लिखू का कहाँ गड़बड़ होगी भाई, समझ गया? वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया सीताराम। पता नहीं 1 मिनट बाद में उसी का बारी आ रही। पॉइंट ही बताना और टाइप ऑफ स्टार्टर में जाएंगे ना, सब बताएंगे, ठीक है। आपकी हाँ सुनिएगा इनका क्वेश्चन अच्छा कि मैंने देखिएगा इन्होंने जो क्वेश्चन किया। बेटा कहाँ बैठे हो? बेटा इसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे, से बता रहा हूं, दुरुस्त रख लो, मजाक नहीं कर रहा हूं। मतलब अगर ऐसे वैसे करने लगे तो हाँ ठीक है। सुनो आपका क्वेश्चन आ गया मेरे पास, बात सुनिए। मोटर स्टार्टिंग को क्या काम कार्य करना है? मोटर का स्टार्टिंग के समय 5 से 6 गुना अधिक धारा लेती है। तो फिर यहाँ पर जब अधिक धारा लेती है क्या करते हैं, तो जब लेगी अधिक, इसका मतलब उसको रोका जाएगा भैया। क्या लेगा? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता, अधिक होता, लेकिन उसको रोकना भी पड़ेगा, नहीं तो वाइंडिंग जल जाएगी। क्या होगी? तो वहां उसके बचाव के लिए क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस। क्या लगाते हैं? अतः अधिक धारा से बचाव के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लगाकर रोका जाता है। अतः स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या एक स्टैटिक सुरक्षा युक्ति भी है। सुरक्षा युक्ति लिख दिया ना, जो क्या करती है, जो मोटर को अधिक धारा से क्या करती है, सुरक्षा करती, रोक लेती। देती तो वही है बराबर, जितना देना चाहिए उतनी देगी ये जितनी, परंतु क्या होगा शुरुआत में नहीं, शुरुआत में उसको रोकने के लिए कोई न कोई चाहिए, नहीं तो ज्यादा। अगर मान लीजिए तुम्हें कोई रोके नहीं तो तुम तो बोलते जाए। तो स्टार्टिंग में अगर किसी को टोक दो चुप रहे, समझ ले क्या, अब इससे बोल दिया ना, इसका समझ में आ गया कि लोग गलत समझे। तो अभी इसके शुरुआत में जादू लग गया। अगर इसको 2 बार 4 बार कोई बोलने लग जाए रिजल्ट, फिर उसके पता नहीं क्या दिमाग में कीड़ा आता है। यही चीज मोटर में होती है।
सेम डिट्टो की डिट्टो कंडीशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब क्या हो, लिखिएगा, देखिए इसमें नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा, जैसे ही मोटर क्या करती है, देखिए मोटर में शुरुआत में लिखो, आप लिखो, देख लिखो, शुरुआत में बैक ईएमएफ किसका मान, बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, बैक ईएमएफ का मान। आपसे पूछा जाता है कि शुरुआत में मोटर में बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, शून्य, तो फटाफट बता देना आपको, क्योंकि आपके काम का क्वेश्चन है। क्या है, ऐसे आपसे पूछा ही जाता, तो शुरुआत में बैक ईएमएफ का मान क्या होगा भैया, शून्य होगा। तो ये तो बात रखना। इसके अलावा क्या होता है कि भैया जी इसमें जो है विद्युत धारा भी बहेगी शुरुआत में ज्यादा तीव्र गति से, लेकिन उसको रोकना, क्या करना, हाँ लिखिएगा, जब बैक ईएमएफ रुकावट नहीं रहेगी तो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा। और इसमें आर्मेचर जो होता है उसका प्रतिरोध को उच्च होता क्या, निम्न। आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होगा, जब प्रतिरोध निम्न रहेगा तो धारा भी। और लिखिएगा लिखिएगा, मोटर के आर्मेचर में देखो, मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध भी, आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, भी निम्न होता है। निम्न होता है। निम्न कितना रे, एक, ये याद रखना, आप तो एग्जाम में आता है, अक्सर पूछा जाता है। और इसको किससे मापते हैं, ओम मीटर से। किससे, एक मोम होता है, इसको मापते किससे, ओम मीटर से। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं विद्युत स्रोत से जोड़ता हूं, ठीक है, देखिएगा क्या होता है, जैसे ही इसको विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तीव्र गति से धारा बहने लगेगी, क्योंकि यहाँ रेस्टेज भी कम रही है, रुकावट भी नहीं है। तो लिखिएगा जैसे ही मोटर को जैसे ही लिखो, मोटर को जैसे ही सप्लाई से जोड़ा जाता है, सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो बहुत अधिक धारा का बहाव होगा। क्या होगा, बहाव होगा। भाई बहुत अधिक धारा तो बहेगी, लेकिन इसको रोकना भी तो पड़ेगा। ठीक है। अब क्या होगा, बहुत अधिक भारा का धारा होगा, तो आर्मेचर को क्या करना, बचाव करना। बचाव करने के लिए क्या कर लगूंगा, उसी के सीरीज में क्या लगा दूंगा, प्रतिरोध लगा दे। ठीक है, लिखिएगा, धारा के बहाव को रोकने के लिए, धारा के बहाव को कम करने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्रतिरोध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्रतिरोध लगाया। अब जैसे जैसे मोटर गति पकड़ने लगती है तो बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो बैक ईएमएफ तो विरोध करेगा, तो धीरे धीरे क्या बैलेंस में आ जाएगा, और मोटर गति, तो इसको हटाते जाएंगे, तो प्रतिरोध को कम करते जाएंगे। तो लिखिए, जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना भैया। हाँ बेटा,
हाँ स्टार्टर में होता ना, बताया था ना, वो भी बताऊंगा और आगे बताऊंगा। जैसे जैसे मोटर बता रहा हूँ और समझा दूंगा दोबारा। मोटर गति पकड़ने लगती है, पकड़ने लगती है तो मोटर में उत्पन्न तो बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो कि धारा का क्या करेगा, विरोध करता है और सॉरी आप बता लो और किसको हटा लेते हैं, और आगे लिखूंगा, बता लो, जगह नहीं, मजा नहीं आएगा, बता लो भैया। हाँ राहुल बेटा, सीताराम जुगराज, ओके अब ये प्रतिरोध को एक साथ हटाते हैं कि धीरे धीरे हटाते हैं? जैसे जैसे मोटर गति प्राप्त करेगी 75% गति प्राप्त करना ऑटो हटा दो। देखिएगा प्रतिरोध को मोटर की गति के अनुसार धीरे धीरे हटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, मोटर की गति के अनुसार क्या करते हैं, धीरे धीरे हटा लेते हैं। देखिए अभी नोट डालने का एग्जाम आता है। मोटर अपनी 75% गति को प्राप्त करने के बाद प्रतिरोध को क्या कर लेते हैं, प्रतिरोध को पूर्णतः हटा लेते हैं। बताओ लो भाई, पूर्णतः लिख दिया ना, पूरा का मतलब क्या होता है, हाँ पूरा हटता ना, क्यों नहीं हटता? अब बैक ईएमएफ जो क्या करता है, जो धारा है उसको क्या करता है, आर्मेचर धारा को क्या रखता है, सीमित रखता है। तो लिखिएगा, ठीक है, पूर्ण गति पर पश्चे विद्युत वाहक बल, पश्चे विद्युत वाहक बल वाहक बल पूर्ण धारा को क्या करता है, आर्मेचर धारा को, किसको, धारा को क्या रखता है, सीमित रखता है। इस प्रकार से मोटर गतिमान हो जाती है। अब समझिएगा, दोबारा समझा दूं, ठीक है।
साइड में हटो। सीताराम बहुत बड़े बेटा। राहुल सीताराम धीरे धीरे हटा लेते हैं। सही बात है भैया। चंद्रशेखर आप बेटा किस ग्रुप में मुझे बताना, कैसे नहीं आ रही आपको, ऐसा कैसे हो सकता है? चंद्रशेखर मुझे कॉल कर लेना अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक, क्लास समाप्ति के बाद, क्लास समाप्ति के 10 मिनट बाद कॉल करना, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। ठीक आओ आज। हाँ दोबारा क्या 3 बार बता दूंगा। अच्छा ये अंत में किससे जुड़ जाती है? एन विशेष। किससे? लिखिए अंत में, एक पॉइंट और लिख लो, मोटर रनिंग में एनवीसी से जुड़ जाती हैं। कम समझ में आया ना? दोबारा बताते हैं। जुड़े और पूरी हवा लग जाती तो चल जाए काम। भैया ये घर में रहने वाली चीजें हैं, इनकी हवा मार्केट की चीजें नहीं है, इनकी हवा लगेगी, ठीक है? आपको अंदर की है नहीं, क्योंकि ज्यादा अंदर जाए। अब आप अंदर की चीजों में हवा लग जाए संभव नहीं है, लेकिन लगाऊं आज तो हवा लग कर गए। हाँ हाँ पक्का बता ले बेटा, देखते हैं कहां तक जा पाता तू। मोटर है बेटा, जितना घुसेगा उतना ही घुसी रह जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडक्टर नहीं चलता, यहाँ वैक्यूम चलता। आ जाओ। इसको हैंड स्टार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्टर को, स्टार्टर का मतलब क्या होता है? प्रवर्तक। और प्रवर्तक का निकनेम क्या होता है? हैंड स्टार्टर। रुको बात मत करो बेटा, मजा नहीं आएगा नहीं तो। हाँ इसको लिख लेना वहीं ऊपर ही छत पे लिखना। छत पे हैंड स्टार्टर उपनाम आ गया ना ये। लिखो दस्ती प्रवर्तक। हाथ से चलाने के कारण, किसके कारण? हस्त। ओके हाँ भैया चलिए आगे। ठीक है डन, यहां तक लिख लिया। अब सुनना बात को, बात समझना। मैं दोबारा समझा रहा हूं 2 मिनट में, ठीक है? हाँ दोबारा समझा रहा हूं 2 मिनट में, समझना बात को। तो सबसे पहले बात समझिएगा। अब दोबारा से बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना बात को, एक एक चीज को क्लियर कर लेना। कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, किसी के भी अंदर तक बात समझ में आनी चाहिए और दिमाग में बैठनी चाहिए। भैया स्टार्टर का कार्य क्या है? स्टार्ट करना। और पहला इसका निकनेम क्या? क्योंकि हाथ से स्टार्ट करते थे इसको क्या बोलते हैं? हैंड स्टार्टर। सिंपल सा पहला, ये समझ में आया? अरे पहला पॉइंट समझ में आने, हैंड स्टार्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे गया अंदर। आ जाओ दूसरा पॉइंट, डीसी मोटर के स्टार्टर। स्टार्टर का कार्य क्या भैया? मोटर को जैसा नाम वैसा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? है क्या? अच्छा एक बात बताना, इसका कार्य आपको समझ। डीसी मोटर को स्टार्टिंग के समय कितनी गुणा धारा चाहिए? अरे मेरे भैया लेती है, लेती, क्योंकि इसमें आर्मेचर में प्रतिरोध कम होता है। यहाँ एक और बात बताऊं, क्योंकि उसमें बी के में भी नहीं होता, तो स्टार्टिंग की श्रम धारा कितनी लेती है? अतः उसको रोकने के लिए, क्या करने के लिए? ये रोकने के लिए इतने बड़े बड़े क्या लगाए जाते हैं? इतने बड़े क्या लगाए जाते हैं? प्रतिरोध लगाए जाते हैं। इतना, जितना प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे रुकती जाएगी। तो शुरुआत में ज्यादा प्रतिरोध, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, 75% गति प्राप्त करना है। खटका नीचे और गति ऊपर। इसमें तो ऑटो सिस्टम होगा रे यार, सारी चीजें ऑटो ही होती। तो ये आप पर हम तो बहुत सारे में नहीं होता, बहुत सारे में नहीं होता, लेकिन अधिकतर में होता। आपको क्या जवाब देना? अधिकतर में
तो क्योंकि ऑटो सिस्टम रहता आजकल, ऑटो में भी क्या आजकल वो इसमें डिवाइसेज जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग में लाए जाने लगे, तो वो ऑटोमेटिक सारे टक 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 टक, क्योंकि मानव तो भूल कर देता, मानव डिवाइसेज भूल नहीं करती, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब देखो इसके बाद तो मैंने यहां तक बता दिया, समझ में आ गया? ये समझ में कितनी गुना लेता भैया? हाँ। इसलिए अधिक इस अधिक धारा से बचाव के लिए क्या करते हैं भैया? बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता? स्टार्टर। स्टार्टर एक सुरक्षा किससे सुरक्षा करती है? डन। निर्धारित मान की अकॉर्डिंग कंडीशन है कि कौन सी मोटर प्रयोग में ले रहे हो, कितने एचपी की, उसके अनुसार ठीक है आगे लीजिएगा। इसमें बात करते थे स्टार्टिंग के समय जो कि मोटर को अधिक धारा से क्या करता है? सुरक्षा। अच्छा, मोटर को शुरुआत में क्या होता है? ब्रेकिंग का मान। अच्छा, आर्मेचर का प्रतिरोध भी क्या होता है? निम्न होता। जैसे जैसे ही अपने सप्लाई को जोड़ा जाता तो बहुत धारा बहाव होता है, और उस धारा को कम करने के लिए, रोकने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, आर्मेचर के किस क्रम में लगा रहा था प्रतिरोध? हाँ, तो धारा का रोकाव के लिए आपसे पूछा स्टार्टर में धारा के बहाव को रोकने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किस क्रम में लगाया जाता? क्या लगाया जाता? ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ओके, जैसे जैसे मोटर गति पकड़ने लगती है तो ब्रेकिंग का मान क्या हो जाता है? पुनः होने लगता है और धारा का विरोध है। तो अब इसका कार्य किसका कार्य? ये ब्रेकिंग अप किसका कार्य कर रहा भैया? प्रतिरोध। किसका? आपसे पूछा भी जा सकता है कि ब्रेकिंग अप किसका कार्य करता, तो आपको प्रतिरोध का। किसका? हाँ, प्रतिरोध को मोटर की गति के अनुसार धीरे धीरे हटा लेते हैं। ठीक है, तो मोटर की गति कितनी % प्राप्त कर लेती है? तो पूर्णतः प्रतिरोध हटा, वही हो गया ना? ठीक है। अब पूर्णतः गति प्राप्त करने के बाद आर्मेचर धारा को क्या सीमित रखता है और बराबर क्या करती है? तो यहाँ पर देखिए ये आपको, अब ये कौन कर रहा? धारा को सीमित रखने का कार्य। इस प्रकार से मोटर जो है गतिमान हो जाती है और रनिंग अवस्था में कौन जुड़ जाती है इससे? भाई पहले प्रतिरोध जुड़ा, कौन जुड़ गया? नॉट पहले जुड़ जाती है। और इसी पीरियड में एक क्वेश्चन आ जाता, क्या आ जाता? वो आगे पढ़ाऊंगा, एनवीसी ओएलसी का चैप्टर है, पूरा चैप्टर, पार्ट्स ऑफ स्टार्टर, पार्ट्स ऑफ, क्योंकि अभी बताने का कोई मतलब है, वो चैप्टर में है। अब परेशान मत, तो बहुत सारी चीजें। ओके, बैक टू बैक। अब यार 1 घंटे में तो इतना हो पाता, देखो ठीक है। नहीं, आपके कहने से नहीं बढ़ सकता ना, मेरे पास भी तो टाइम हो। खाना नहीं खाता हूँ मैं शाम को, एक ही बार खाना खाता हूँ। पढ़ा देंगे, एग्जाम के टाइम पढ़ाएंगे भी नहीं। लीजिए, आपकी डिमांड कभी पूरी होती क्या? और जिसका संपूर्ण कोर्स हो चुका है वो जा सकता है, अकॉर्डिंग रूल्स के अनुसार मैंने ऑनलाइन दे दिया था। परेशान मत हो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ता रहो, परेशान मत हो। ईमानदारी की बात तो ये है, और बाकी जो आप बराबर एक बार पूरा हो चुका, चिंता वाली कोई बात नहीं है। और जिसको जल्दी पढ़ना, क्यों किस में जाएगा? किस में जाएगा? रिकॉर्ड में जाएगा। रिकॉर्डेड में संपूर्ण कोर्स एक बार देख सकते हो, उसमें भी जुगल सर ही पढ़ा रहे हैं, चिंता वाली कोई बात है नहीं। वहां भी समझ में आएगी, नहीं आती है पूछ लो अकॉर्डिंग रूल्स। फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, विश्वास दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, क्योंकि बाकी टाइम में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सुबह और शाम दो टाइम चल रहा है, बैक टू बैक। तो मेरे पास भी इंसान ही है, मशीन नहीं, छुट्टी लेके फुल टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा। आर्मेचर लिखो, डीसी लिखो, डीसी मोटर के, अरे उतार रहे हो नहीं उतार रहे हो? प्रवर्तक है, प्रवर्तक में प्रतिरोध में प्रतिरोध का स्थान डीसी मोटर प्रवर्तक, डीसी मोटर के प्रवर्तक में प्रतिरोध का स्थान रनिंग अवस्था में कौन लेता है? आ जाओ आप तो आ जाओ सर, रुका मत करो, काम रुकना नहीं चाहिए, यहाँ तो लाइव चलती रहती है ना। हाँ, कौन लेता है? ठीक है, पहला ऑप्शन
हाँ भैया पहला, ठीक है लिखिएगा। प्रतिरोध का स्थान कौन लेता है, तो लिखिएगा यहाँ पर बैक ईएमएफ। एनवीसी लिखो, ओएलसी, ए व बी बोथ। बोलो फटाफट बोलो रे, ये इसरो का क्वेश्चन है 2019। बोलो भैया, क्वेश्चन में दम है कि नहीं है, क्वेश्चन में दम है कि नहीं है? हाँ भाई एक मिनट मेरे साथियों से पूछ लेता हूँ, मेरे मित्रजन भी साथ में है। 30 सेकंड में दे देना बेटा। राहुल सबसे फास्ट आंसर देना बेटा। हाँ भाई, अरे मेरे भाई मेरे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब हो जाएगा। चलिए इसमें साफ साफ शब्दों में यहाँ पर क्या आएगा, ए बी दोनों, ये भी है ये भी है, दोनों ही कार्य करती है इसमें, मिल करके कार्य करते हैं। बराबर इसकी बनाए रखते, ज्यादातर का बिल्कुल सही निकला, बहुत बढ़िया। हाँ ये है पर में ये भी है, दोनों ही है, लिखा ये दोनों। ओके चलिए आगे के लिए, आज के लिए तो मुझे इस क्लास में विराम दीजिएगा, फिर पढ़ेंगे अभी मैथ की क्लास।